नमस्कार, मैं विकास विंग्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं धर्मनिरपेक्षता शब्द के अर्थ के बारे में। तो ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसे 42वें संविधान संशोधन के साथ हमारे संविधान की प्रस्तावना में ऐड कराया था। तो इसलिए इसका अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण भी है। तो धर्मनिरपेक्षता शब्द के अर्थ से पूर्व अगर धर्म का शब्द समझ लें तो शायद ज़्यादा बेटर होगा। धर्म के कई अर्थ होते हैं। एक समाजशास्त्री हुए थे जिन्होंने कहा था कि धर्म का एक निश्चित अर्थ नहीं हो सकता, धर्म के लगभग 10,000 अर्थ होते हैं। तो हम जिन पर आज बात करेंगे वो सिर्फ ये चार हैं: कर्तव्य, स्वभाव, संप्रदाय, पंथ, मजहब, या ये एक ही है, और साधना पद्धति। तो स्वभाव का अर्थ होता है कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि अग्नि का धर्म है जलाना, पानी का धर्म है डुबोना। तो ये उनके स्वभाव की बात हो रही कि ये स्वभाव है उनका ऐसा करना। जो नेक्स्ट आता है कर्तव्य। तो कर्तव्य के लिए एग्जांपल लेंगे, विद्यार्थी का धर्म है जल्दी उठना, या पुलिस का धर्म है अपराधी को पकड़ना। तो ये कर्तव्य के सेंस में बात हो रही है। ये धर्म का कई अर्थ होते हैं। जो नेक्स्ट होता है वो संप्रदाय, पंथ या मज़हब भी ले लीजिए यहाँ। तो इसका अर्थ होता है, वैसे भी सभी के डिबेट्स हैं इस पे, तो धर्म है, हमारा धर्म ये, हमारा धर्म ये संप्रदाय से होती है। और जो लास्ट आता है वो साधना पद्धति, मतलब एक अलौकिक साधना में, जैसे कि अलौकिक दुनिया में या कुछ साधना में, जैसे कि मंदिर या मस्जिद या जो एग्जिस्ट नहीं करते उसमें विश्वास रखना। इसका मोटा मोटा मतलब यही होता है। तो जो धर्मनिरपेक्षता में जो धर्म का यूज़ हुआ है उसमें सिर्फ दो ही अर्थ होते हैं। एक संप्रदाय के रूप में होता है, संप्रदाय, पंथ, मज़हब, और दूसरा होता है साधना पद्धति। तो धर्मनिरपेक्षता का अवधारणा दी थी धर्मनिरपेक्षता की, ये लगभग 1859-60 के बीच दी थी। तो ये हॉलीहॉक के थे, एक इंग्लिश समाजशास्त्री थे, इन्होंने ये अवधारणा दी थी। तो जो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा उसकी ये कुछ विशेषताएं होंगी कि धर्म से के प्रति पूर्ण रूप से तटस्थता, मतलब धर्म से हमें कोई मतलब ही नहीं है, धर्म कुछ भी करे हमें धर्म से मतलब ही नहीं है। जो दूसरा है ये लोग बाद में विश्वास। तो मैं इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं। लगभग 5वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक कई लोगों ने पढ़ा भी होगा अंधकार काल। तो अंधकार काल में क्या होता था कि व्यक्तियों को सिर्फ एक ही चीज़ बताई जाती थी कि हम ईश्वर के, मतलब ईश्वर का पुत्र था जो एडम, उसे ये फ्रांस की बात हो रही है, फ्रांस में ऐसा हुआ था। तो एडम था, उसने कुछ गलती कर दी थी तो उसे जेल के तौर पर पृथ्वी पर भेजा गया था। तो कई लोग ऐसा मानते थे कि बताया जाता, मतलब उस टाइम पे 5वीं से फ्रांस में 5वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच, कि यहाँ हम अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं, इसके बाद हम स्वर्ग जाएंगे। तो इस लोक में, मतलब कि इस लोक में जो हम हैं यही जीवन है, यही मृत्यु है, इस ही लोक में, जिस लोक में हम हैं उसमें विश्वास होना चाहिए। और नंबर 3 पे आता है विज्ञान। कई लोग मानते हैं कि भगवान की साधना करेंगे तो मुक्ति प्राप्त होगी, स्वर्ग प्राप्त होगा, जन्नत प्राप्त होगी। अब इसके लिए मैं आपको करंट टाइम का एग्जांपल देता हूँ। कोरोना किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च या कहीं बोधालय कहीं से इसकी वैक्सीन बन रही है तो विज्ञान से ही संभव है। तो विज्ञान में आपका विश्वास होना चाहिए कि मुक्ति का साधन जो है वो विज्ञान है। और जो नंबर 4 पे आता है धर्मनिरपेक्ष नैतिकता। कई लोग होते हैं कि धर्म से, अगर हम धर्म के प्रति नैतिक अनैतिक होकर जो है विज्ञान या ये लोग बात को मान लें तो ये तो अनैतिक होगा। तो लेकिन धर्म के प्रति जो है आप धर्म को मानिए, लेकिन उतनी मात्रा में आप जो विज्ञान है उसे भी मानिए। तो ये धर्म के प्रति नैतिकता है। तो धर्म का जो धर्मनिरपेक्ष का सीधा सीधा अर्थ होता है जैसे कि इसके लिए एग्जांपल फ्रांस ही लेते हैं। फ्रांस में अभी वर्तमान में ऐसा है कि फ्रांस के जो सरकारी स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ कोई भी विद्यार्थी जो सिख होते हैं वो अपनी पगड़ी पहन के नहीं जा सकता। जो मुस्लिम बच्चियाँ होती हैं वो जो बुर्का जो भी हो वो पहन के नहीं जा सकती। और जो ईसाई होते हैं वो अपने गले में जो भी पहनते हैं वो पहन के नहीं जा सकते। तो ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का उदाहरण है। अगले वीडियो में अगर आप चाहें कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं, क्या भारत एक धर्म
निरपेक्ष राष्ट्र है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपने रिव्यू दें। जय हिंद।